नमस्कार दोस्तों, फिर से एक एनएफओ देखिए आया है मार्केट में पीजीआईएम इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड। तो अभी तक देखिए मैंने बहुत टाइम से म्यूचुअल फंड की कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। उसका रीज़न यही है कि मार्केट बहुत ही ओवर वैल्यूड है और प्योर इक्विटी फंड या जितने भी जो अभी फंड्स आए हैं एनएफओज आए हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा उत्सुकता हमने नहीं दिखाई है और ना ही मैं कहूँगा कि आप दिखाइए। लेकिन ये एक फ़ंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करंट मार्केट के हिसाब से। तो एनएफओ 15 जनवरी से ओपन हुआ है और 29 जनवरी तक रहेगा। और रीज़न क्या है इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में मार्केट बहुत ही हाई हो चुका है, बहुत ही बढ़ चुका है और वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं। तो अभी करंटली प्योर इक्विटी फंड्स सजेस्टिव नहीं है। तो ये एक फ़ंड है जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो क्या है ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है विद अ फ्लोर प्राइस ऑफ मिनिमम 30% डायरेक्शनल इक्विटी। तो 30% डायरेक्शनल इक्विटी क्या है कि 30% इक्विटी ये कभी भी एज ए पूल में रख सकते हैं और उसको ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है एसेट एलोकेशन डिसाइडेड बाय द मॉडल बेस्ड ऑन टाइम टेस्टेड DAAF मॉडल। तो DAAF क्या हो गया, डायनेमिक एसेट एलोकेशन अल्टरनेटिव फंड मॉडल टू हेल्प बाई लो एंड सेल हाई। तो मतलब लो पे बाई करना है जब वैल्यूशंस लो होंगी, और जब हाई वैल्यूशंस पे स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा तब सेल करना है। तो डायनेमिक मॉडल दैट कंसीडर 15 ईयर रोलिंग पी एवरेज कंसीडर्ड एज द लॉन्ग टर्म एवरेज पी। तो 15 ईयर्स का जो रोलिंग पी है उसको ये कंसीडर करेंगे लॉन्ग टर्म एवरेज पी में, इन ऑर्डर टू कैप्चर चेंजिंग ट्रेंड इन द इक्विटी मार्केट। तो मार्केट में क्या होगा, कभी कभी क्या है पी जो ओवर वैल्यूड है, अभी जैसे पी 40 से ऊपर है, तो इक्विटी में जो 40 से ऊपर पी है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड माना जाता है। तो उसमें क्या है जो एवरेज 15 ईयर का रोलिंग पी है उसको कंसीडर करेंगे। तो टैक्स एफिशिएंट है क्योंकि इसमें हमेशा 65% मिनिमम एलोकेशन इक्विटी में रहेगा, तो इक्विटी टैक्सेशन आएगा। एंडेवर टू डिलीवर रीजनेबल डाउनसाइड प्रोटेक्शन। और डायनेमिकली एसेट एलोकेशन फंड है, तो आपको क्या है ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं इसमें होगी, मतलब मार्केट गिरेगी तो ये फंड है जो आपका डाउनवर्ड रिस्क है उसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड में भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। ओके। और डायनेमिक एसेट एलोकेशन है तो फंड मैनेजर क्या है वो ज़्यादा वैल्यूएशन में वो इक्विटी में कम परसेंटेज रखेगा, डेट में ज़्यादा रखेगा, और जब वैल्यूएशन उसको अच्छी मिलेंगी तो डेट में से निकल के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये तो हो गया। दूसरा क्या, एक सॉल्यूशन दैट प्रोवाइड ओवरकम इमोशनल बिहेवियर बायस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो इन्वेस्टमेंट बायस है, मतलब आपको लगेगा नहीं मार्केट में अभी अभी तो बेच देना चाहिए, तो वो आपका वो बायस, आप बायस्ड नहीं रहेंगे, इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। तो अभी ये देखिए एग्जांपल हमने दिखाया है, बुल बियर एंड फ्लैट मार्केट एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। तो ये दिखाया बुल फेज में जनवरी 2007 से 2008 निफ्टी 50 ने 29% रिटर्न दिया है, मॉडल ने 21% रिटर्न दिया। तो मॉडल मतलब जो जो हमारा इस रिटर्न के लिए जो मॉडल हमने बना के रखा हुआ है। और बुल फेज में देखिए 3 साल का जो रिटर्न है निफ्टी 50 का 4% है, मॉडल का रिटर्न 44% है 3 साल का एवरेज। अभी ये 3 साल का जो एवरेज CAGR पोस्ट बुल रन निफ्टी 50 का 1% है, मॉडल का 13% है। तो बुल रन में तो कोई भी रिटर्न निकाल देगा। जो एवरेज देखिए 3 ईयर्स का, वहाँ पे इसने रिटर्न निकाल के दिखाया है, और जो बुल रन के बाद का जो फेज़ है वहाँ पे रिटर्न कितना आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल ने 13% का रिटर्न दिया है। सेम वही बियर फेज़ में देख लीजिए, बियर फेज़ में निफ्टी का -44% है, मॉडल का -16%। मतलब डाउनवर्ड आपका प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके। 3 ईयर्स एब्सोल्यूट रिटर्न पोस्ट बियर फेज़। बियर फेज़ के बाद भी देखिए निफ्टी 50 का 52% है, मॉडल का 68% है। 3 ईयर CAGR पोस्ट बियर फेज़, निफ्टी 50 15% है, मॉडल का 19%। तो ये तो हो गई, ये मैंने आपको दिखा दिया मॉडल के हिसाब से किस तरह के रिटर्न्स हैं। अभी देखिए फॉर एन इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स द मॉडल हैज़ गिवन रिटर्न ऑफ 8% एंड अबव फॉर ओवर 75 एंड 86% ऑफ द टाइम। तो 3 साल से 5 साल के पीरियड के लिए 8% से ऊपर रिटर्न इसने 75% से 86% के टाइम में दिया है। मतलब ये मान के चलिए कि 80% ऑफ द टाइम इसने 3 साल के 3 साल से लेकर 5 साल तक कोई भी अगर इन्वेस्टेड रहा है तो 8% प्लस ही रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे इसको आप एक जो आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसकी जगह पे भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट आप समझ ही रहे होंगे, मैं आपकी FD या अदर जो भी आप बाकी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं,
आरडी वगैरह हुए, उन सब के कंपैरिजन में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और जबकि जो ओपन एंडेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब इसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करिए, कभी भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। अभी मंत्रा क्या है इसमें, सेम वही है, बाई लो सेल हाई। तो बहुत ही ईजी है चीज़। अब क्या है, मोस्ट इन्वेस्टर क्या है इसका अपोजिट करते हैं, बाई लो सेल हाई सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अपोजिट करते हैं। देखिए, ये दिखाया है मंथ्स 2019 के अगस्त में डीआईए का नेट फ्लो देखिए, और पी कितना था, पी 27 था, और लॉन्ग टर्म पी एवरेज जो लास्ट 15 ईयर्स का था वो 19.76। देन जुलाई 2019 में तब भी डीआईए का इनफ्लो बढ़ा हुआ था, जबकि पी एवरेज से ज़्यादा था। तो कहने का मतलब है कि ये सारे मंथ्स हैं जिनमें डीआईए का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था, और पी जबकि जो 15 ईयर का लॉन्ग टाइम एवरेज था उससे ज़्यादा था। और ये देखिए 2014 मार्च, डीआईए का इन्वेस्टमेंट निगेटिव में था, मतलब लोगों ने पैसा निकाला था जब वैल्यूएशंस अच्छी थी। वैल्यूएशन जब जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसी के आसपास या उससे कम थी। तो यही है कि यहाँ पे क्या है, ये बायस्ड आपका ख़त्म हो जाता है जब आप म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं। तो जो डीआईए पैसा निकाल रहे हैं, मार्केट में एक माहौल बन जाता है मंदी का, तो आप पैसा निकालने की बात करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा सेफ रहता है। अब देख लेते हैं कि एंटर कब करते हैं। पीजीआईएम जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, इनके मॉडल में इन्होंने क्या बोला है कि व्हेन द इक्विटी मार्केट इज़ अंडर वैल्यूड, तो करंट पी जो है जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उससे कम अगर पी होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तब ये एंटर करेंगे। और जब लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर पी चला जाएगा तब ये इक्विटी से एग्जिट करेंगे। फिर री एंटर कब करेंगे, जब अगेन जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसके आसपास आ जाएगा या उससे नीचे चला जाएगा मार्केट, तब अगेन री एंटर करेंगे। तो ये बहुत ही ईजी है, बाई लो सेल हाई मंत्रा। और ये आपको मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि बैलेंस एडवांटेज फंड में एटलीस्ट आपको 30 से 40% पोर्टफोलियो रखना चाहिए, अगर आपकी एज 35 से कम है। और जिस तरह से एज आपकी बढ़ती चली जाए, आप उसी हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड में अपना पैसा ज़्यादा रख सकते हैं। 60 प्लस का आदमी या 50 प्लस का आदमी जो है, वो एटलीस्ट 60 to 70% पैसा अपना बैलेंस एडवांटेज फंड में रख सकता है। ओके, ये फिर एसेट एलोकेशन मॉडल्स हैं, ओके, जो अभी हम बता रहे थे, लेकिन ये परसेंटेज के हिसाब से। देन ये बैक टेस्टिंग इसमें हो चुकी है पूरी तरह से। और ये देखिए, ग्रोथ ऑफ 10,000 इन्वेस्टेड इन मॉडल वर्सेस निफ्टी 50। तो जो 10,000 रुपीज़ 2007 जनवरी से दिखाया है मॉडल पोर्टफोलियो, 2017 जनवरी से किसी ने 10,000 रुपीज़ लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी वैल्यूएशन 2020 एज ऑन डेट ये रही है 45,867 मॉडल परफॉर्मेंस में, और निफ्टी के परफॉर्मेंस में 32,876 रही है। ओके, तो अभी ये देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 to 8 में निफ्टी लेवल वर्सेस एस एलोकेशन टू इक्विटी। तो निफ्टी लेवल क्या था और इक्विटी एलोकेशन कितना था। तो निफ्टी मतलब निफ्टी का लेवल तब 4,000 से नीचे था, और इक्विटी एलोकेशन 7,000। देन टेपर टेंट्रम 2013 to 14 निफ्टी लेवल वर्सेस एलोकेशन टू इक्विटी। तो निफ्टी लेवल देखिए यहाँ ऊपर चला गया था, और एलोकेशन टू इक्विटी वो कम हो गया था। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी एलोकेशन क्या है, जो मार्केट जब डाउन रहे तब इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए। अभी क्या है देखिए, सिंपल वही है, बाई लो सेल हाई, बहुत ही इजी ये बताया गया है इसमें। तो पी एवरेज के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म पी एवरेज है, ये देखिए, यही ये जो चार्ट है ऊपर वाला, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो को दिखा रहा है। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो करंटली देखिए नवंबर दिसंबर, ये वाला अभी ये चार्ट है हमारा, यहाँ पे ये 35-36 के आसपास है। ओके, तो जितने भी बैलेंस एडवांटेज फंड है वो करेंटली वेरी हाई कैश में बैठे होंगे, या ज़्यादा पैसा उनका डेट में होगा। ठीक है, वेरिएशन एंड फ्रेश इक्विटी एलोकेशन। तो देखिए नवंबर 20 का जो ग्राफ दिखा रहा है, उसमें क्या है, इक्विटी एलोकेशन एज पर बैंड, इक्विटी एलोकेशन कम हो गया। ओके, और ऊपर वाला जो हमारा येलो ग्राफ है, वेरिएशन वेरिएशन ज़्यादा हो गया। मतलब क्या है, जो गैप है, गैप बढ़ गया इक्विटी वर्सेस डेट का। ओके, यहाँ देखिए, बैक टेस्टिंग शोज द मॉडल प्रोवाइड बेटर रिटर्न्स फॉर एवरी बिट ऑफ रिस्क टेकन कंपेयर टू ओनली इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज एनुअल रिटर्न मॉडल ने जो दिए हैं वो 12.9% है। ओके, निफ्टी ने जो दिया है 13.2 है। एवरेज वॉलेटिलिटी
मॉडल में कितनी रही 19.3, निफ्टी में कितनी रही 30.5 और शार्प रेशियो 0.41 जो मॉडल का है, और निफ्टी का शार्प रेशियो 0.26। तो कहने का मतलब ऐसे कि ज़्यादा रिस्क लेके यहाँ पे इन्होंने सेफेस्ट रिटर्न लिया है, सॉरी कम रिस्क लेके और सेफेस्ट रिटर्न दिया है मॉडल ने, जबकि निफ्टी ने वॉलेटिलिटी देखिए 30% है और रिटर्न कितना है 13.2%, मतलब कि सिर्फ ज़्यादा रिस्क लेके ओनली 30 पैसे का रिटर्न ज़्यादा दिया है निफ्टी ने। ओके, और शार्प रेशियो भी यही कहता है, शार्प रेशियो इज ए मेजर ऑफ रिटर्न जनरेटेड बाय इन्वेस्टमेंट फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क टेकन। मतलब शार्प रेशियो कहता है कि रिस्क लेने के बाद में कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है, दैट इज़ कॉल्ड शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो मॉडल का जो था वो निफ्टी से ज़्यादा है हमारा 0.41। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शार्प रेशियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कौन से मॉडल में कितना शार्प रेशियो, ताकि आपको पता चले कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना होगा इसमें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फंड मैनेजर की। मिस्टर अनिरुद्ध नाहा है इसके फंड मैनेजर, और कमरेश रामकृष्णन CIO हैं फिक्स्ड इनकम ऑफ PGI इनकम फंड के, और अनंत पद्मनाभन है इक्विटी एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर। तो ओवरऑल देखिए फंड का मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो ज़्यादा इसमें फिर और तो कुछ बचा नहीं है। बट एग्जिट लोड की एक बार बात कर लेते हैं। एग्जिट लोड इसमें 10% ऑफ इक्विटी जो यूनिट अलॉटेड हैं उसमें आपको सिर्फ लगेगा अगर आप उसको 90 डेज से पहले निकालते हैं। ओके, तो बाकी आपको एनी रिडीम्शन स्विच आउट इन एक्सेस ऑफ अबव मेंशन लिमिट वुड बी सब्जेक्ट टू एन एग्जिट लोड ऑफ 0.5% इफ द यूनिट्स आर रिडीम्ड स्विच्ड आउट ऑफ डेट स्कीम विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स। ओके, और बाकी के इफ द यूनिट आर रिडीम स्विच आउट आफ्टर 90 डेज, तो सीधा सा ये है कि 90 डेज से पहले अगर आप निकालेंगे तो 0.5% का एग्जिट लोड है, और उसके बाद अगर निकालेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। तो कुल मिला के ये बाकी बैलेंस एडवांटेज फंड से थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जिट लोड 90 डेज़ के बाद निल है। इक्विटी का टैक्सेशन है, और सिप SWP STP वो जैसा कि आप जानती हैं वो सारे अवेलेबल है इसमें। और दूसरा क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है अपनी ऐप का भी, और आप ऑनलाइन ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिए और उसमें सीधे सीधे आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। बाकी सब टेक्निकलिटी चीज़ें हैं और इसी का ही सारा चीज़ें हैं जितने भी आगे का है। तो ये देखिए एसेट एलोकेशन इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। तो एसेट एलोकेशन कभी भी रिटर्न्स के लिए 91.5% कंट्रीब्यूशन रहता है एसेट एलोकेशन। स्टॉक सिलेक्शन बहुत छोटी सी चीज़ है, स्टॉक सिलेक्शन तो हम 4.6% है जो हमारे रिटर्न्स में कैलकुलेट होती है। मार्केट टाइमिंग भी मैटर नहीं करती है, बाकी कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टमेंट में, और एसेट एलोकेशन ही है जो इस कैटेगरी के फंड्स को एक सेफ और बेटर रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो मेरी तरफ से अभी इस फंड में मैं ये कहूँगा कि आप कम से कम अपने पोर्टफोलियो का एज ऑफ नाउ 80 to 90% इसमें स्विच कर दीजिए। तो वन ऑफ द बेस्ट फंड है अभी करंट मार्केट के हिसाब से। तो PGIM बैलेंस एडवांटेज फंड में ज़रूर से ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट करिए, बहुत ही अच्छा फंड